हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, सॉरी टू ऑल ऑफ यू। मैं एक वीक से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने अभी जस्ट घर शिफ्ट किया है और बस उसमें इतना बिजी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। बहुत मैसी घर हो रखा है, कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बस आज से थोड़ा बहुत सेट हुआ तो आई जस्ट थॉट टू मेक अ वीडियो, क्योंकि ये मेरा नया घर है तो ऑब्वियसली हर चीज़ मुझे भी स्टार्टिंग से करना होगा। हम जब भी एक नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हम जब पुराने घर में होते हैं तो हमारा एक जेन्युइन सा फंडा होता है कि कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, राइट। जब हम नए घर में जाएंगे तो हम सामान वहां जाकर के फिल करेंगे। तो जो सबसे अगर आप फैमिली वाले हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है आपकी किचन को सेट करना, किचन में ग्रोसरी फिल करना, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमको लगता है कि हम हमारी किचन सेट कर लें, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। तो बस ये वीडियो उससे ही थोड़ा सा मिलता जुलता है। एज यू कैन सी, कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन, ये जो बुक है ये बेसिकली मैं कंटेंट लिस्ट जो भी रेडी करती हूँ उसके लिए करती हूँ, और मील प्लानिंग। मैं अपनी जो भी मील प्लानिंग जेन्युइनली जो मैं अपने लिए पर्सनली करती हूँ मील प्लानिंग, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट आई हैव टू मेक अ वीडियो तो आई जस्ट डिड इट, नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, पहले नहीं करती थी टू बी हॉनेस्ट, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। सुबह उठ करके मुझे लगता था कि क्यों उठना पड़ता है, क्यों खाना बनाना पड़ता है। तो सीरियसली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, लगता है कि सीरियसली बहुत इजी है। आपको जब पता होता है चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको ना आप सुबह आप क्रैंकी नहीं होते हो। क्यों नहीं तो आप तो बच्चे से भी, मेरा पर्सनली मैं बच्चे से भी ज़्यादा क्रैंकी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है और कहीं की गुस्सा कहीं निकल जाती है, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड इट। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मौसम बहुत सुंदर सा हो रखा है यहाँ पर, एज यू कैन सी। तो मैं आज ये जो विंडो है वहीं पर आकर के खड़ी हो गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए, बिकॉज आज मुझे किचन में कुछ काम नहीं था। जस्ट मुझे जो मेरा जो प्लानिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आप देख सकते हो बहुत बहुत प्यारा सा बारिश का मौसम हो रखा है यहाँ पर, बहुत सुंदर व्यू है। तो यस, तो बढ़ते हैं आगे कि जो मील प्लानिंग है, बेसिकली मील प्लानिंग इज नथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू मंथली और हाउ टू डू काइंड ऑफ, नो। जो मैं वीकली जो मुझे बनाना है, लाइक ब्रेकफास्ट हुआ, मेरा लंच हुआ, स्नैक्स हुआ, डिनर हुआ, तो जो मैं जिस तरह से सेट करती हूँ कि जिससे कि मुझे सुबह उठ करके ये ना लगे कि अब मैं क्या बनाऊं। लंच तक तो फिर भी आप सोच लेते हैं कि हम ये बना लेंगे, बट सबसे जो मेन फंडा होता है वो होता है, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके ब्रेकफास्ट में। और अगर आपके साथ बच्चा है तो ऑब्वियसली आपको हर चीज प्रिपेयर करके रखनी होती है, सोच करके रखनी होती है, जिससे कि उसको सफर ना करना पड़े। आप कुछ भी निकाल के खा लोगे बट बच्चा नहीं खा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या मैंने किया हुआ है। तो ये जो पेज है ये बेसिकली मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, आज फ्राइडे है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो फ्राइडे है, फ्राइडे का दिन गया आज का, ठीक है। ये मैं बेसिकली सैटरडे से, मैं खुद भी इसको सैटरडे से स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। फ्राइडे का ऑलरेडी बन गया है, सैटरडे संडे, देन वील कम ऑन टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा सा मैं बहुत अजीब सी मेरी राइटिंग है, बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको हर चीज क्लियर कर दूं। तो जैसे कि कल सैटरडे है, तो सैटरडे को मेरा हिसाब है, जैसे कि मैंने इसको जो प्लान है उसको इस तरीके से सेट करके रखा हुआ है कि ओम, आपको दिखेगा ओम श्री गणेशाय नमः हर जगह लिखा हुआ है। चाइल्डहुड से मेरी आदत है, वो कभी नहीं जा सकती है। और ये डेज है, और ये मैंने प्लानिंग बना रखा है, जिसको मैंने यहाँ पर ये डे वाइज मैंने इसको एग्रीगेट करके रखा हुआ है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे तक पूरा का पूरा। और इधर जिस तरीके से मैं करती हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच हो गया, फिर स्नैक्स हो गया, फिर डिनर हो गया। एक मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पर। पहली बात तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज बेयर विद मी। अगर आपको लगे यूजफुल है, आप प्लीज इसको देखें पूरे वीडियो को। थोड़ा सा लंबा है बट आई एम श्योर लाइक आपको पसंद आएगा वीडियो। देखिए, जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स है, डिनर है, ये चार हमारे एक मस्ट टू हैव होते हैं, ठीक है, जो हमको स्किप नहीं करना होता हमारे डेली लाइफ में। बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम आगे पीछे कुछ खाएंगे नहीं। कभी हमें इन दोनों के बीच में भूख लगाती है, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, उसके बीच में
बच्चा है, उसको कभी कुछ मंचिंग करने का मन कर गया, तो ये जो एक फिक्स्ड है वो है। उसके अलावा मेरे यहाँ पर्सनली, मेरे यहाँ भी होता है कि मुझे को कभी कुछ भूख लगाई, कभी कुछ खाने का मन कर गया, कभी कुछ चबाने का मन कर गया, तो ऑब्वियसली मैं भी कुछ खा लेती हूँ बीच में। बट ये जो चीज़ें हैं वो है कि जो फिक्स टाइम पर जो चीज़ होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। स्टार्ट करती हूँ मैं सैटरडे से, क्योंकि कल सैटरडे है। बेसिकली सैटरडे का हमारा एक बहुत बेसिक सा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है। और ये जो प्लानिंग है आप आपके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। मैं वेजिटेरियन हूँ तो ऑब्वियसली उसी तरीके से बनाया गया है। उसके अलावा जब कभी भी मेरे हस्बैंड को लगता है कि उनको नॉनवेज खाना है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अपना एक एड ऑन कर लेते हैं। ऑमलेट मैं उनके लिए बनाती हूँ, कहीं कहीं जगह पर आपको दिखेगा एग, तो ऑब्वियसली उनको चाहिए होता है तो उनके लिए प्रिपेयर होता है। बाकी मेरी बच्ची भी खाती है। तो सैटरडे को हमारा एक बहुत बेसिक सा है, आलू की सब्जी जो गीली बनती है कुकर में, वो बनना ही बनना है। पूरी और टी, ये दोनों जो चीज़ हैं ये मेरी बच्ची भी खा लेती है और हम भी खा लेते हैं। तो मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता ब्रेकफास्ट में, क्योंकि वीकेंड्स होते हैं तो हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। 9 बजे की जगह 10 बजे 10:30 बजे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये वो टाइम हो गया। उसके बाद मूव ऑन टू लंच। लंच में हमारा फिक्स्ड है बिरयानी, वेज बिरयानी ही बनता है। बट कभी कभार अगर लगता है मेरे हस्बैंड को कि उनको चिकन खाना है तो वो अपना ला करके चिकन बिरयानी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। बिरयानी के साथ जाता है रायता बहुत अच्छा, तो ऑब्वियसली रायता तो बनना ही बनना है। बट जो बिरयानी होती है उसमें हम डालते हैं बहुत सारे मसाले। तो आप देख सकते हो खिचड़ी, तो ये खिचड़ी बनती है मेरी बच्ची के लिए, जिसमें कि सारी वेजीज डल जाएंगे, तो हेल्दी भी हो जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम बनाते हैं दाल वगैरह, तो उसको सब कुछ मिल ही जाता है। बट जिस दिन बिरयानी बनेगा उसके लिए खिचड़ी स्पेशली बनता ही बनता है, जिससे कि उसको वो कोई भी प्रोटीन या कुछ भी चीज़ को स्किप ना करना पड़े उसको। फिर आते हैं इसके स्नैक्स पर। तो स्नैक्स पर जैसे कि हमने बनाया कटलेट्स, ठीक है। और कटलेट्स वेज कटलेट्स है, तो बेबी भी खा सकता है, हम भी खा सकते हैं। उसके लिए जब बनाना है तो चिली हटा दो, बाकी आपके मैं डाल लूँ। आपको सारे स्नैक्स में टी एंड मिल्क कॉमन मिलेगा। टी हमारे लिए मिल्क रक्षा के लिए ये मस्ट है। हम लोगों को टी की लाइक सुबह और शाम में चाहिए ही चाहिए, और उसको मैं शाम में एक बार मिल्क जरूर देती हूँ। तो ये वो हो गया। डिनर में आए तो यहाँ पर कुछ मिक्स वेज बनाएंगे हम ड्राई, ठीक है। उसके साथ में रोटी, शाम में रोटी ही खाते हैं, राइस नहीं लेते हैं। और सैलेड ले लेते हैं। सैलेड कभी सैलेड नहीं लिया तो नॉर्मली जो पास्ता सैलेड हो गया वो बना दिया। तो उस तरीके से सैलेड कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सैलेड, बट सैलेड होगा। फिर आएंगे हम संडे को सुबह सुबह चाहिए। जब रात में आप इस तरीके का कुछ हल्का खाते हो तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए। और संडे को है कि लाइक पनीर पराठा बना लिया, साथ में हमने ले लिया कर्ड उसके अलावा टी हो गया। मेरी बच्ची को पैनकेक पसंद है, उसको सुबह से शाम तक खिलाते जाओ, वो खाती रहेगी। तो इस बार है कि संडे को उसके लिए पैनकेक दोबारा से बनाना है। चना दाल की जो लौकी होती है वो हम बनाएंगे, राइस रोटी बनाएंगे, कर्ड बनाएंगे, सॉरी कर्ड खाएंगे। और जो सैलेड होता है, सैलेड ऑल द टाइम लंच में कर्ड कैसे भी किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, चाहे वो रायता हो चाहे वो आपका प्लेन कर्ड हो। तो ये संडे का हो गया। संडे को हमारा जो डिनर होता है वो बेसिकली आउटसाइड होता है, जिससे कि आप में थोड़ी सी एनर्जी रहे, आपका मूड फ्रेश रहे, तो आपकी मंडे अच्छे से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हम जो स्नैक्स लेते हैं वो लेते हैं, फिर ड्राई स्नैक्स ले लेंगे, और उसका टी हो गया, मिल्क हो गया। मूव ऑन टू मंडे। तो मंडे बेसिकली रवि को एक्चुअली लाइक मेरे हस्बैंड को आलू भुजिया, लाइक वो डाई हार्ट फैन है आलू भुजिया की, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्लेन पराठा हो गया, आलू भुजिया होगी। मगर उनका मंडे बहुत अच्छे से स्टार्ट हो तो उनका पूरा वीक लाइक बहुत अच्छे से जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मंडे को आई ट्राई टू गिव हिम लाइक उनका फेवरेट खाना प्लेन पराठा आलू की भुजिया। एंड उसके बाद टी हमको मॉर्निंग में चाहिए ही, कभी नहीं स्किप हो सकती है। और स्मूदी होती है रक्षा के लिए। स्मूदी कोई भी हो सकती है, या तो मैं बनाना को उसमें मिल्क में मैश करके स्मूदी बना देती हूँ। कभी कभार नहीं होता है तो ट्राई करती हूँ कि किसी भी करके सारे फ्रूट्स मिक्स करके, या जो मार्केट बॉट जो स्मूदी होती है वो मैं उसको दे दूँ। उसके अलावा उसके लिए बनाती हूँ फिर बेसन का चीला, उसमें सारी सब्जियां डाल करके। लंच पर आए तो लंच में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लंच हमारा बहुत हैवी होता है। राइस भी बनता है, रोटी भी बनता है, ठीक है, दोनों ही चीज़ बनना है, कुछ भी स्किप नहीं होता। और दाल और छोले राजमा बनना है। तो मैं 3 दिन ट्राई करती हूँ कि दाल बनाऊंगी, एक दिन छोला बनाऊंगी और एक दिन राजमा बनाऊंगी, या कोई भी इस तरीके का ग्रेन। तो जो फर्स्ट डे है वो अरहर दाल हम तीनों को ही बहुत पसंद है। उसके साथ में कोई भी ड्राई सब्जी बना सकते हैं, लाइक जुकीनी हो गया, जो मोस्टली मैं बनाती हूँ वीकडेज में वो यही है, जुकीनी हो गया, लौकी हो गया, कभी बीन्स हो गया। तो ये ड्राई सब्जी बन जाएगा। साथ में राइस हो गया, रोटी हो गया, सैलेड हो गया और रायता हो गया।
स्नैक्स में आए तो हम ले लेंगे यहाँ पर सैंडविच। सैंडविच कुड बी लाइक चीज सैंडविच या कोई भी। इस बारी मेरे को है कि इस मंडे को मेरे को बनाना है नॉर्मल चीज सैंडविच। फ्रूट्स देना है रक्षा को साथ में। वो फ्रूट्स लाइक बहुत फजी है खाने के लिए, तो उसको प्रॉपरली मुझे बैठ करके खिलाना पड़ता है, तो वो चीज़ हो गया। उसके अलावा हो गया है टी और मिल्क, और बगल में आ गई है मेरे, और वो उसने फ्रूट्स का नाम सुना तो शायद से उसको लगा कि मैं भी बस खिला ही रही हूँ उसको। तो डिनर में आएंगे तो डिनर में हम फिर से लेंगे प्लेन पराठा। शाम में ट्राई करते हैं नॉर्मली। बहुत पराठा सुनकर आपको ये ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, बहुत हल्का सा, बट यस रोटी नहीं, क्योंकि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक गैस है उस पर रोटी बहुत अच्छी नहीं सेक पाती है, तो हम ट्राई करते हैं कि उसको पराठा बना लें। उसके बाद कोई भी ड्राई पनीर की सब्जी, लाइक कोई भी पनीर, मतलब पनीर को किसी भी तरीके से बट ड्राई, ठीक है, तो वो बन जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सैलेड। सॉरी मेरा फ़ोन आज थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है बिकॉज मैंने आज ट्राइपॉड नहीं यूज़ किया हुआ है, हाथ में है, सो सॉरी फ्रेंड्स। एंड ट्यूसडे को जैसे कि टोस्ट बनाना है, वेजी टोस्ट, जो भी लाइक आप बोल सकते हो वेजी टोस्ट बना सकते हो, या नॉर्मली कोई भी पेस्ट बना करके आप उस पर स्प्रेड करके पेस्ट ब्रेड काइंड ऑफ टोस्ट बना लें। टी ले लें साथ में, और रक्षा को ओट्स देती हूँ मैं मिल्क के साथ में, वो हो गया। तो ट्यूसडे हमने जैसे कि मैंने मंडे को दाल बनाया है, तो ऑब्वियसली मैं ऑल्टरनेट ट्राई करती हूँ बनाना। रोज रोज दाल बोर मारता है बहुत ज़्यादा। तो फिर हो गया राजमा इधर, उसके साथ राइस रोटी, सैलेड हो गया, और प्लेन कट। जब भी राजमा छोले बनाओ तो मैं ट्राई करती हूँ सब्जी ना बनाऊँ, क्योंकि वो खुद ही बहुत हैवी हो जाता है। इधर बहुत हैवी खाते हैं, तो स्नैक्स में लगता है कुछ भी होममेड स्नैक्स ले लें, लाइक मठरी हो गया, जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं होममेड बना हुआ, जो होममेड कुकीज़ हो गया, मठरी वगैरह हो गया, वो हम थोड़ा सा चाय के साथ ले लें, और रक्षा का मिल्क। डिनर में क्या हो जाता है कि जो राजमा यहाँ का बचता है वही मैं डिनर में लेती हूँ, एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो वो रवि को इतना ज़्यादा नहीं होता है। ऑब्वियसली सेम खाना मुझे भी पसंद नहीं है एकदम से, तो उसके लिए ऑमलेट बनता ही बनता है, एंड रक्षा के लिए भी, प्लस रोटी हो गया, एंड यहाँ पर सैलेड हो गया। मूव ऑन टू वेडनेसडे पोहा हम तीनों को पसंद है, ठीक है। उसके साथ में बना लेते हैं ओट्स चीला, एंड स्वीट कर्ड हो गया। टी तो बाय डिफ़ॉल्ट है, मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। तो पोहा ऐसा है कि कभी कभार नहीं खाने का मन किया तो एटलीस्ट आप ओट्स चीला ले सकते हो, जिसमें सारी वेजीज वगैरह मिला लो, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम राजमा बनाए हैं, तो वेडनेसडे को है कि दाल खाएंगे, तो दाल अब बचता है मूंग और मसूर का मिक्स। ये बहुत टेस्टी लगता है प्लेन जीरे का तड़का लगा के। उसके साथ मुझे पर्सनली जुकीनी की सब्जी जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दाल बिल्कुल प्लेन होती है, तो थोड़ा सा सब्जी अगर मसाले के साथ बनाओगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। और साथ में राइस रोटी एंड रायता हम मिक्स बनाएंगे, तो सैलेड आप स्किप कर सकते हो। फिर इसके स्नैक्स में आते हैं, तो हो गया पैनकेक, मिल्क हो गया, टी हो गया, पैनकेक हो गया फॉर रक्षा, एंड हमारे लिए जैसे कि बारिश का मौसम है तो अभी आप भजिया वगैरह ऑयली खाना खा सकते हो, तो हो गया यहाँ पर भजिया। फिर आते हैं डिनर पर, तो डिनर के लिए है कि पनीर का ग्रेवी ले लेंगे, उसके साथ में रोटी हो गया या पराठा जो आपको मन करे वो, और प्लस हो गया आपका सैलेड। अब आ जाते हैं भाई थर्सडे पर, तो थर्सडे को खुसखुस एक लाइक यहाँ का कैरेबियन डिश होता है, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत हैवी ब्रेकफास्ट माना जाता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है, बहुत फ्लेवरफुल होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वही कुसकुस लेते हैं, और अगर नहीं खाना है कुसकुस के साथ में एक ऑप्शन रखती हूँ पराठा। तो थर्सडे का प्लान है मेरा अनियन पराठा बनाने का, उसके साथ में कर्ड और टी बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आता है आपका लंच में हम बनाएंगे छोले। थर्सडे का मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, एक्चुअली थर्सडे को हमेशा से देखा है कि छोले बनते हैं घर में, आई डोंट नो क्या उसके पीछे कंसेप्ट है। तो छोले हो गया, सैलेड हो गया, राइस रोटी हो गया, कोई सब्जी नहीं बनाती साथ में इसके, बिकॉज छोला खुद बहुत एक हैवी होता है, और प्लेन कर्ड, छोले के साथ प्लेन कर्ड लोगे तो डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। फिर यहाँ स्नैक्स में ले लिया है कि बटर ब्रेड बना देंगे, कर्ड की सैंडविच बना सकते हो। तो बटर ब्रेड है कि नॉने के रक्षा के लिए सॉरी, और बहुत हैवी हो जाता है कर्ड सैंडविच उसके लिए, तो वो हमारे लिए, एंड टी एंड मिल्क। फिर छोले यहाँ बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफ़र हो जाता है डिनर में, तो डिनर के साथ फिर एग भुर्जी बन गया, एक कुछ नया ऐड ऑन करने के लिए, सब्जी ना बना के कुछ एग का आइटम बना लेते हैं, और हो गया रोटी। एग भुर्जी में ट्राई करूँगी और भी सारी वेजीज डाल दूँ, जिससे कि सैलेड अगर नहीं भी है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फ्राइडे था जो कि आज, तो होता है कि ब्रेड ऑमलेट है, सैंडविच हो गया, ये ब्रेकफास्ट हो गया, आलू पराठा, कर्ड, टी, ठीक है, ये सारा आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद मिक्स दाल बहुत अच्छी लगती है, राजस्थान की फेमस है, जिसको बोलते हैं पचमेल दाल, बहुत टेस्टी लगती है। उसके साथ आप राइस खा लो, रोटी खा लो, जो आपको खाना है, बहुत अच्छी लगती है। दाल बाटी जो खाते हैं वो वाली दाल, ये बहुत अच्छी लगती है। और
उसके अलावा इसके साथ कोई ड्राई सब्जी एंड मिक्स रायता। मिक्स रायता अच्छा लगता है, हमेशा का प्लेन रायता अलग से, सैलेड अलग से बेस्ट है। अगर आप रायता बना लो सारे सब कुछ डाल करके तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिर टी, मिल्क एंड बिस्किट्स नॉर्मल। रीज़न फ्राइडे है, आज हमारे यहाँ होगी पिज़्ज़ा पार्टी तो अगर आप लोगों को खाना है तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। फ्राइडे हमारा फिक्स रहता है पिज़्ज़ा पार्टी, जो हम कभी स्किप नहीं करते हैं क्योंकि हमको जोश होता है फ्राइडे है, 5 डेज वर्किंग ना, आज तो थोड़ा सा चिल आउट वाला डे है, तो बस ये पिज़्ज़ा पार्टी हो जाता है। तो हमारा जो स्नैक्स है वो बहुत एकदम नॉर्मल सा हल्का सा हो जाता है, कुछ नहीं, सिर्फ टी और मिल्क टाइप्स वही, क्योंकि रक्षा को भी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो ये हो गया पूरा का पूरा प्लानिंग। उसके बाद हम मूव करते हैं एक पेज जो कि ब्लैंक है बिल्कुल, ग्रॉसरी। अब वो ग्रॉसरी क्या कि जैसे कि मानो कि कल सैटरडे है तो अभी हम चेक करेंगे कि हमें कहाँ पर क्या चाहिए, कितना हमें जो चीज़ कम है वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो आप जब वीकेंड पर जाते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि आपको लाना कुछ होता है और आप उठा करके कुछ ले आते हैं। तो अगर आप एट द सेम टाइम अगर आप लिस्ट बनाते रहेंगे तो आपको वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैं खुद भी ये चीज़ अभी ही स्टार्ट की हूँ, मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस चीज़ में, मैंने भी अभी ही स्टार्ट किया है। तो बस आई जस्ट थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और सीरियसली इससे लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। और ऐसा नहीं है, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ पर आउटसाइड डिनर का फंडा इसीलिए भी है। इस बार मैं सोची हूँ संडे को जो मील प्लानिंग है, जो मैं चॉपिंग वगैरह करके रखती हूँ, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं आज इस बार संडे को करूँगी। अगर मैं वो संडे को ना करके सैटरडे करूँगी तो ऑब्वियसली मैं सैटरडे को खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को 2 घंटे उसी में लग जाते हैं। तो होगा ये कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इट डिपेंड्स। जैसे कि अगर कल ग्रॉसरी के लिए गए हम लोग, कल मैं सब्जियाँ ले आई तो कल मैं सारी सब्जियाँ वीक के लिए प्रिपेयर करके रखूँगी, तो ये शिफ्ट हो सकता है। तो इट्स नॉट मैंडेट कि जो मैंने लिख दिया वही होगा, बट या ये एक है कि आपको ये अगर आपके पास है तो आपको एक सोचना नहीं पड़ेगा। कुछ और खाने का मन है, बहुत अच्छी बात है, आप वो खाइए, बट अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपको पता है मैंने हाँ ये लिखा हुआ है ना, चलो इसका सामान है ना घर में, चलो मैं ये बना लेती हूँ, तो ये हमको एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत मैंने आज बोल लिया और आप लोग आई थिंक परेशान हो गए होंगे। मैंने पूरा जो 1 वीक का कसर था वो निकाल दिया है आज। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप यू एंजॉयड, एंड एज यू कैन सी एक डॉगी यहाँ आ गया है खेल खेलने के लिए ये यहाँ पर ऐसे ही खेलता रहता है। इट्स काइंड ऑफ, आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसको कैजुअल बनाती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, and yes, I'll see you in my next video. Till then, bye bye. And उससे पहले एक चीज I want to mention here, thanks a lot for your support. I reached like 2K plus subscribers I have till date, so I'm really excited and happy. So thank you so much for your support, and yes, I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, happy cooking and happy eating. Bye bye.